वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में आज इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे और ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर पे बेस्ड हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग के जो दो कंपोनेंट होते हैं, कंडक्टिव पार्ट और इंडक्टिव पार्ट, ये दोनों कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग देखा था और देखा था कि किस प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्शन के थ्रू कुछ पार्ट केवीए का ट्रांसफ़र होता है और कुछ पार्ट इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा था वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो के टर्म्स में। तो यदि आप लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, उसको एक बार जाके देखें और उसको जो है किसी भी वीडियो को देखें तो लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी चीज़ जो आपके समझ में पूरी तरीके से अगर आ रही है तो वो पूरी ही हो जाए, वो पूरे वीडियो जो है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कोई भी पार्ट जो है मिसिंग ना हो, सब कुछ जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको कोई प्रॉब्लम है या ऑटो ट्रांसफार्मर को समझने में दिक्कत आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 5 हमारे ट्रांसफार्मर मॉड्यूल का पार्ट 5 है ये। इससे हम लोगों ने 4 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व किया है। चूँकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है पूरी तरीके से, तो हम इसमें सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर के ही क्वेश्चंस लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। व्हेन इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कब यूज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना कि हमें 2 टाइप के वोल्टेज देखने के लिए मिलते हैं, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, यही मिलेगा देखने के लिए। और बेसिकली उसमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो उसमें वोल्टेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। पहला तो जो होता है, जो जनरेशन पॉइंट से हम वोल्टेज को ले जाते हैं उसको स्टेप अप करके हम ले जाते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और ये स्टेप अप काफ़ी हाई वोल्टेज में करता है। तो यहाँ पर ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का तो वोल्टेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन सपोज हमको कोई 2 ऐसा वोल्टेज है, हमको सिर्फ क्या करना है, उसको उन दोनों वोल्टेज को इंटरकनेक्ट करना है। तो इंटरकनेक्ट करने के लिए हमको वो दोनों वोल्टेज का जो क्या होता है, वोल्टेज रेशियो काफ़ी स्मॉल होगा, क्योंकि पावर हमको पूरा ट्रांसफ़र करना है लेकिन वोल्टेज रेशियो को हमको स्मॉल रखना है। और इफिशिएंसी भी हम ज़्यादा रखना चाहते हैं, आउटपुट केवीए पावर जो है, जो ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन वोल्टेज रेशियो स्मॉल हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा करेक्ट है, तो हम लोग इस पे जाएंगे। व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन इज स्मॉल, आयरन लॉस आर टू बी रिड्यूस्ड, ये व्हेन आयरन लॉसेस आर टू बी रिड्यूस्ड, ये सुटेबल आंसर नहीं है। व्हेन एफिशिएंसी कंसंट्रेशन कैन बी इग्नोर्ड, एफिशिएंसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द ओनली ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रिकली। किस टाइप के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का कनेक्शन इलेक्ट्रिकल होता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। तो सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 100 वोल्ट ऑब्लिक 10 वोल्ट 50 VA ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड टू 100 वोल्ट 110 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पूछा जा रहा है द रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी। एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया गया है जिसका रेटिंग दिया हुआ है और उससे हमें क्या बनाना है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर जो बनेगा उसका रेटिंग क्या होगा। तो यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेशियो निकाल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A'
ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है, हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज हमारा क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर का 110, लो वोल्टेज क्या है 100 वोल्ट। यहाँ से टर्न रेशियो क्या आ गया 1.1। अब रेटिंग निकालना है इस ऑटो ट्रांसफार्मर का। रेटिंग क्या होता है इसको ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं और इस एक्सप्रेशन को हम लोग को याद रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग उसको यहाँ लिखते हैं, एस ऑटो इक्वल टू S2 वाइंडिंग इंटू ए डैश अपॉन ए डैश माइनस 1। सॉल्व करते हैं। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी दी हुई है 50 VA दी हुई है, तो 50 इंटू ए डैश हमारा क्या है 1.1 अपॉन ए डैश माइनस 1, 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू 50 इंटू 1.1, 1.1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.1, 50 इंटू 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 kVA। ये ऑटो ट्रांसफार्मर के केवी रेटिंग होगा। अब देखिए यहाँ जहाँ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमको 50 VA ओनली दे रहा था, वहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर हमको 550 VA देगा। सॉरी ये केवीए नहीं होगा, ये VA होगा, क्योंकि यूनिट क्वेश्चन में VA दी गई है तो ऑटो ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग VA में आएगी। तो आंसर हो जाएगा 550 VA। यहाँ से आप समझते चलिए कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से केवीए रेटिंग इंक्रीज कर जाती है। यहाँ देखिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है 1 के काफ़ी क्लोज है, और जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 के जितना क्लोज होगा वो उतना ज़्यादा केवीए रेटिंग ट्रांसफ़र करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ 10 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो इज 0.4। एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर, उसका रेटिंग 10 kVA है और टर्न रेशियो दिया हुआ है 0.4। फाइंड द पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म्स में अगर हमको केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है तो हम कैसे इंडक्टिव और कंडक्टिव पावर सेपरेटली निकालते हैं। अगर टर्न रेशियो दिया हुआ है तो टर्न रेशियो के टर्म्स में भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्टिव और इंडक्टिव पावर अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ टर्न रेशियो दिया हुआ है, तो टर्न रेशियो अगर दिया रहता है तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन लिया था एस इंडक्टिव ये क्या था, एस इंडक्टिव था 1 माइनस के डैश इंटू एस ऑटो। यहाँ के डैश क्या है, ये टर्न रेशियो है। टर्न रेशियो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस के डैश की वैल्यू 0.4 पुट करते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग 10 kV है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10 इक्वल टू 6 kVA। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको चाहे टर्न रेशियो के टर्म्स में दिया हो चाहे वोल्टेज रेशियो के टर्म्स में दिया हो तो आप आसानी से एस इंडक्टिव और एस कंडक्टिव निकाल सकते हैं। अगर इसी में एस कंडक्टिव निकालना होता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली के डैश से हम मल्टीप्लाई कर देते एस ऑटो को, या अगर इंडक्टिव पार्ट निकाल लेते हैं तो इसको हम टोटल रेटिंग में से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 kVA। और यहाँ से के डैश हम डायरेक्टली पुट कर दें 0.4 इंटू 10, तो यहाँ से भी 4 kVA आ जाएगा। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, ये कॉमन वाइंडिंग होती है। 2 वाइंडिंग एक केस के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग जो अगर कहेंगे तो वो सिर्फ कॉमन वाइंडिंग को कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 वाइंडिंग होती है। एक सीरीज वाइंडिंग होती है जिससे कि सोर्स करंट फ्लो करता है, इनपुट करंट, और कॉमन वाइंडिंग होती है जो कि इनपुट साइड में भी करंट का यूज़ करता है और लोड साइड में भी करंट को फ्लो कराता है। तो ये लोड साइड में चूँकि करंट को फ्लो कराता है तो इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, लेकिन बेसिकली ये कॉमन वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ऊपर चला गया है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं, उसके बाद ऊपर के ऑप्शंस देखते हैं। इफ़ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1/V2 एंड V1 ग्रेटर देन V2 देन फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। ऑप्शन है ए V1/V1 + V2, बी V2/V1, सी V1 - V2/V1 + V2,
और डी है V1 माइनस V2 अपॉन V1। अब यहाँ पर वोल्टेज रेशियो दिया हुआ ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या दिया हुआ है, A डैश V1 बाई V2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है V1 ग्रेटर देन V2, यानी V1 ग्रेटर देन V2 दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, यानी S इंडक्टिव हमको निकालना है। तो S इंडक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S इंडक्टिव निकालने के लिए S ऑटो, ठीक है, इंटू A डैश माइनस 1 अपॉन A डैश। ये एक्सप्रेशन अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, तो यही आता है। तो S ऑटो नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन सिर्फ ये पार्ट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A डैश माइनस 1, A डैश की वैल्यू पुट करते हैं V1 बाई V2 माइनस 1 अपॉन V1 बाई V2। यहाँ से S ऑटो इंटू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन V2 और अपॉन V1 बाई V2। V2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, S ऑटो इंटू V1 माइनस V2 अपॉन V1। तो वो फ्रैक्शन पार्ट क्या आया, V1 माइनस V2 अपॉन V1। अब ऑप्शन देखते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन V1 कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है। वो फ्रैक्शन क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन V1। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 400 वोल्ट 100 वोल्ट 10 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर अक्रॉस सुटेबल वोल्टेज, द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ सच ट्रांसफार्मर विल बी। अब यहाँ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है, देखिए 400 वोल्ट ऑब्लिक 100 वोल्ट दिया हुआ है, और रेटिंग भी दिया हुआ है 10 kVA। अब इसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कनेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम रेटिंग पूछा जा रहा है। देखिए, तो मैक्सिमम रेटिंग का कंडीशन क्या होता है, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को जो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम रेटिंग तभी मिलेगा जब हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेशियो होगा, वोल्टेज रेशियो क्लोज टू 1 होगा, यानी 1 से जो वोल्टेज रेशियो क्लोज होगा, उस वोल्टेज रेशियो के लिए हमको मैक्सिमम रेटिंग मिलेगा, यानी मैक्सिमम केवीए रेटिंग मिलेगा। तो हमको यहाँ मैक्सिमम केवीए रेटिंग निकालना है। अब देखिए, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बहुत टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस पहले हम देखते हैं। उसके बाद हम वो कॉम्बिनेशंस में से जो कॉम्बिनेशंस 1 के करीब होगा, उसके लिए जो है हम मैक्सिमम रेटिंग निकाल लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 400/100 वोल्ट दिया हुआ है, और ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो क्या होता है, हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। तो हम इसको निकाल लेते हैं डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए। देखिए, तो यहाँ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज हमारा क्या क्या हो सकता है, एक तो 400 और 100 ऐड होकर क्या बनेंगे 500 वोल्ट। और क्या हाई वोल्टेज हो सकता है, 400 वोल्ट भी हमको हाई वोल्टेज साइड में मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, 400 माइनस 100, 300 भी मिल सकता है हमको वोल्टेज। लो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, यहाँ पे लो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन बन सकता है 400 वोल्ट, 100 वोल्ट और 300 वोल्ट। अब हम इनसे वोल्टेज रेशियो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो एक वोल्टेज रेशियो का कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलेगा, 500 हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज करते हैं, 500 वोल्ट अपॉन 400 मिलेगा, 500 वोल्ट अपॉन 100 मिलेगा, 500 वोल्ट अपॉन 300 मिलेगा, 400 वोल्ट अपॉन 400 वोल्ट होगा नहीं, 400 वोल्ट अपॉन 100 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग है। 400 वोल्ट अपॉन 300 वोल्ट एक रेशियो मिलेगा। इसके बाद 300 वोल्ट अपॉन 100 वोल्ट मिलेगा। तो ये 5 वोल्टेज रेशियो ही ऑटो ट्रांसफार्मर में पॉसिबल हैं, चाहे वो हम स्टेप डाउन की तरह यूज करें, चाहे स्टेप अप की तरह यूज करें। जितने टाइप के कनेक्शन हैं, इसमें सिर्फ ये 5 वोल्टेज रेशियो ही पॉसिबल है। अब इस 5 वोल्टेज रेशियो में से कौन सा वोल्टेज रेशियो हमारे 1 के नज़दीक होगा, इसको हम देखते हैं। देखिए 500 अपॉन 400, इसका वोल्टेज रेशियो क्या आएगा 1.25, इसका वोल्टेज रेशियो क्या आएगा 5, इसका वोल्टेज रेशियो क्या आएगा
इसका वोल्टेज रेशियो आएगा आपका 1.6, इसका क्या आएगा 1.3, इसका क्या आएगा 3 आएगा। तो अब देख लीजिए 1 के नज़दीक कौन है सबसे, तो 1 के नज़दीक क्या है 1.25 जो है इट इज़ क्लोजेस्ट टू 1। तो यही रेशियो जो है, इसी रेशियो का कनेक्शन जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो केवी रेटिंग मैक्सिमम जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब 1.25 A डैश इक्वल टू 1.25 हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इस रेशियो के लिए कितना मैक्सिमम केवीए ट्रांसफ़र होगा। तो हम एस ऑटो कैसे निकालते हैं, S2 वाइंडिंग इंटू A डैश अपॉन A डैश माइनस 1। S2 वाइंडिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 वाइंडिंग का 10 kVA, यहाँ 10 पुट करते हैं इंटू A डैश की वैल्यू 1.25 अपॉन 1.25 माइनस 1, 10 इंटू 1.25 अपॉन 0.25, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 50 kVA। यही वो मैक्सिमम रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है जो इस वोल्टेज रेशियो के लिए ट्रांसफ़र होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो हम वोल्टेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए। और वोल्टेज रेशियो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हाई वोल्टेज को ऊपर रखेंगे और लो वोल्टेज को नीचे रखेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज रेशियो का कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं है कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर रहे हैं। हम जस्ट वोल्टेज रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और जिस कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज रेशियो हमारा एक के क्लोज होता है वही रेशियो जो है हमें मैक्सिमम केवीए रेटिंग देगा। इसको ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। अ 10 kVA स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ वोल्टेज रेशियो ऑफ 0.7। द ट्रांसफॉर्म्ड एंड कंडक्टेड केवीए कैन बी रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ दिया तो है वोल्टेज रेशियो, लेकिन क्या है इसकी वैल्यू 1 से कम है। अब एक बात बताइए कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो वोल्टेज रेशियो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का उसको हम क्या लिखते हैं, हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। तो ये हमारा जो हम जिस कंसेप्ट से चल रहे हैं उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो कभी भी 1 से कम नहीं होगा। ये ऑलवेज क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। अच्छा, तो के डैश हमारा क्या होता है 1/A डैश, ये तो हो सकता है 1 से कम। यानी ये क्वेश्चन में वोल्टेज रेशियो तो दिया रखा है लेकिन ये एक्चुअल में क्या है टर्न रेशियो है। ये टर्न रेशियो है। 0.7 को हम एज ए टर्न रेशियो यहाँ ट्रीट करेंगे। यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमने जो कन्वेंशन लिया है वोल्टेज रेशियो का वो क्या लिया है, हम 1 से ग्रेटर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ 1 से ग्रेटर नहीं है, यानी कि ये क्या है टर्न रेशियो है। 1 से कम क्या होगा टर्न रेशियो होगा। तो हम इसको एज ए टर्न रेशियो ट्रीट करेंगे और ट्रांसफॉर्म और कंडक्टेड केवीए निकालने के लिए हम टर्न रेशियो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टर्न रेशियो के डैश हमारा क्या दिया हुआ है 0.7। तो एस इंडक्टिव ही एस ट्रांसफॉर्म्ड है, तो एस इंडक्टिव हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस के डैश इंटू एस ऑटो। 1 माइनस के डैश की वैल्यू 0.7 इंटू एस ऑटो क्या है 10, 0.3 इंटू 10 ये हो जाएगा 3 kVA। एस कंडक्टिव निकालने के लिए हम डायरेक्टली के डैश से एस ऑटो को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.7 इंटू 10 7 kVA। या हम इसको 10 से माइनस कर देते हैं, इस इंडक्टिव जो निकला तो भी 7 आ जाएगा, क्योंकि जो टोटल ऑटो ट्रांसफार्मर का केवी होता है वो एस इंडक्टिव और एस कंडक्टिव का सम होता है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मेनली हमें हमारा आंसर जो आ रहा है वो एस इंडक्टिव 3 kVA और एस कंडक्टिव 7 kVA। क्वेश्चन में पहले क्या पूछा जा रहा है एस ट्रांसफॉर्म यानी एस इंडक्टिव। तो एस इंडक्टिव पहले आएगा यानी 3 और बाद में कंडक्टिव पार्ट है यानी 7 आएगा। इसमें पहले कंडक्टिव कर दिया है और बाद में इंडक्टिव कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेस्पेक्टिवली। तो जिस क्रम में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही क्रम में
आंसर भी आना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए ऑटो ट्रांसफार्मर पे। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में जो भी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा वो आगे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।